हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो गुडानिया एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे बाइनोमियल थ्योरम। उसमें हमने उसका जो फॉर्मूला है वो पढ़ा है। जनरल फॉर्मूले पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन भी किए हैं। आगे हम जा रहे हैं मिडिल टर्म। तो यहाँ से हम देखते हैं मिडिल टर्म जो हमारे पास होता है, हमने पढ़ा था कि जो बाइनोमियल मतलब अपन एक्सपेंशन जो करते हैं, यानी x प्लस वाई की पावर n का जो हम एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें हमारे पास टोटल टर्म कितनी आएंगी? n प्लस वन आएगी। उसमें टोटल टर्म n प्लस वन आएगी। तो यहाँ से हम मिडिल टर्म निकालेंगे। यदि हमारे पास n इवन होगा तो जो टोटल टर्म हमारे पास होंगी वो हमारे पास ओड होंगी। जैसे पावर हमारे पास x प्लस वाई की पावर अब हमको 4 दे दी, तो जो टोटल टर्म हमारे पास आएंगी वो हमारे पास 5 आएंगी। तो जो 5 आएंगी उसका हमारे पास मिडिल टर्म कौन सा होगा? वो हमारे पास 3 होगा। तो 3 हम कैसे निकालेंगे? यानी n/2 प्लस 1, जैसे 4/2 2 और 2 प्लस 1 3। यहाँ से हमारे पास एक मिडिल टर्म ये आ गई। लेकिन यदि हमारे पास जो पावर है n है वो हमारे पास ओड दे दें, जैसे हमारे पास 7 दे दिया तो जो टोटल टर्म है वो हमारे पास कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। तो 8 पे हम मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? 8 पे हमारे पास जो मिडिल टर्म है वो हमारे पास 2 होंगी। 2 कौन सी होंगी? एक तो हमारे पास होगी n प्लस 1/2 एंड एक हमारे पास होगी n प्लस 3/2। तो यहाँ हम वो फॉर्मूला लिखते हैं कि यदि हमारे पास इस पे फर्स्ट होगा इफ n इज इवन, देन मिडिल टर्म हमारे पास होगी n/2 प्लस 1। ये हमारे पास होगी मिडिल टर्म होगी। और यदि हमारे पास n जो है, इफ n इज ओड, देन हमारे पास जो मिडिल टर्म है वो हमारे पास होगी n प्लस 1/2 एंड n प्लस 3/2वां पद हमारे पास जो होगा वो हमारे पास मिडिल टर्म होगा। जैसे कि यदि हमारे पास n = 4 है तो मिडिल टर्म हमारे पास कौन सी होगी? 4/2 प्लस 1 इक्वल, यानी तीसरा पद जो होगा वो हमारा मिडिल टर्म होगी। यहाँ से हमने देखा कि यदि हमारे पास n = 7 दे दें तो टोटल टर्म हमारे पास कितनी होती हैं? 7 प्लस 1 = 8 होती हैं। अब हम देखेंगे कि 8 में जो है वो मिडिल टर्म कैसे निकलेगी। तो यहाँ पे n प्लस 1 करेंगे, यानी 7 प्लस 1 8/2 = यानी फोर्थ टर्म होगी। और एक हमारे पास होगी 7 प्लस 3/2 = फिफ्थ टर्म होगी। यानी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म हमारे पास हैं। तो यहाँ से हमने मिडिल टर्म जो होंगी वो हमारे पास 2 आएंगी, यानी फोर्थ और फिफ्थ टर्म जो होंगी वो हमारे पास मिडिल टर्म होंगी। और ये कब होगा? जब n हमारे पास ओड होगा तो जो टोटल टर्म हमारे पास आएंगी वो n प्लस 1 आएंगी, यानी वो इवन आएंगी। तो इवन में हम मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? और n हमारे पास इवन होगा तो हमारे पास मिडिल टोटल टर्म जो है वो ओड आएंगी। तो हमारे पास मिडिल टर्म का जो फॉर्मूला होगा वो होगा n/2 प्लस 1, वह पद हमारे पास होगा। तो आगे हम क्वेश्चन से इनको समझते हैं, क्वेश्चन करते हैं इस पर। ज़्यादातर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में है वो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन तो हमें देखने को मिल ही जाता है। तो वीडियो में जब भी हम क्वेश्चन करें तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कीजिए, या फिर समझ के उसके बाद में देख के आप क्वेश्चन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश आपको ज़रूर करनी चाहिए। और साथ साथ में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो साथ साथ में प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाते जाइए। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम।
क्वेश्चन है हमारा x + 1/x की पावर 2n एंड n बिलोंग्स टू n के विस्तार में हमें मध्य पद पूछा है। तो यहाँ पे हमने n इक्वल टू 2n दे रखा है, n इक्वल टू हमारे पास 2n दे रखा है और जो कि हमारे पास क्या है, इवन है। इवन है तो जो टोटल टर्म हमारे पास आएंगी वो क्या होगा, टोटल टर्म यदि हमारे पास एक्सपेंशन में इसकी पावर n है तो जो एक्सपेंशन हम करेंगे उसमें हमारे पास टोटल टर्म कितनी होती है, n+1 होती है। तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी टोटल टर्म हमारे पास 2n+1 हो जाएंगी, जो कि हमारे पास ओड होंगी। तो ओड का ये हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यदि n हमें इवन दे रखा है तो मिडिल टर्म हमारे पास होती है n/2 + 1 देन 2n/2 + 1 इक्वल n+1 जो टर्म हमारे पास होगी वो हमारा मिडिल टर्म होगा। तो यहाँ से हम निकालते हैं tn+1वां पद अगर हम निकालेंगे तो n r इक्वल टू हमारे पास n होगा, इन 2n cn x की पावर 2n - nn एंड 1/x की पावर भी हमारे पास n होगा। तो जो हमारे पास मिडिल टर्म होगी, मध्य पद होगा, वो हमारे पास tn+1 होगा और उसकी वैल्यू हमारे पास होगी 2n cn। इसको थोड़ा आगे और हल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा फैक्टोरियल 2n n फैक्टोरियल n एंड फैक्टोरियल n। यहाँ से ये हमारे पास होगा 2n का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n का हमारे पास स्क्वायर होगा। या फिर जैसे कि हमें ऑप्शन में ये सब दिया हुआ हो, इसको और आगे सोल्व करके हमारे पास दिया हुआ हो तो हम इसमें n इक्वल टू 1 या 2 पुट करके इसको अपन सेटिस्फाई करवा के देख सकते हैं ऑप्शन से। जैसे कि आगे वाला हमें ऑप्शन इसके दे दिए जाएं। फॉर एग्जांपल ऑप्शन नंबर 1 हमें दे दिया इसका 1 × 3 × 5 × 2n-1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n इंटू 2 की पावर n। ऑप्शन नंबर 2 हमें दे दिया 2n का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल। थर्ड नंबर हमें दे दिया 2n का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर n। फोर्थ हमें दिया है फैक्टोरियल n अपॉन 2n का फैक्टोरियल। ये हमारे पास ऑप्शन है। तो एक हमारा आंसर आ गया 2n cn आ गया। अब ऑप्शन में हमने देखा कि 2n cn है नहीं, फिर हमने इसको और सोल्व किया तो ये हमारे पास आया है 2n का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर। ये भी ऑप्शन में हमसे मैच नहीं हो रहा। तो एक तो अपन कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर हम क्वेश्चन को कर रहे हैं तो उसके लिए हमें टाइम बचाने के लिए अपन n इक्वल टू 1 या n इक्वल टू 2 यहाँ भी और ऑप्शन में भी हम रख के इसको चेक कर सकते हैं और उसका सीधा जल्दी से आंसर हमारे पास आ जाएगा। या फिर हम इसको सोल्व करना चाहें रिटन एग्ज़ाम में हो, जैसे 11th-12th में हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उसके लिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। जैसे ये है 2n cn है तो यहाँ से हमने फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n का हमारे पास स्क्वायर आया है। तो 2n का हमने इस क्या जो फैक्टोरियल है वो हमने ओपन कर दिया। ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई होता है जो कि हमारे पास 2n तक जाएगा, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 × 2 × 3 × n सो ऑन n × n+1 n सो ऑन 2n तक ये हमारे पास जाएगा। डिवाइडेड बाई हमारे पास है फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n है हमारे पास। यहाँ से हम इसमें जो सम जो ओड है वो भी हमारे पास आएगा एंड इवन नंबर भी हमारे पास आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि ओड और इवन नंबर को हम अलग अलग ले लेते हैं। तो ओड नंबर हमारे पास होगा 1 × 3 × 5 एंड सो ऑन 2n-1 हमारे पास ओड नंबर आ गए एंड इवन नंबर हमारे पास हुए 2 × 4 × एंड सो ऑन 2n तक ये हमारे पास इवन नंबर हो गए एंड डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल ही हो गया। यहाँ से 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये n टाइम तक मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 की
और n तक हम मल्टीप्लाई हो गए। 2 इंटू 4 इसको हम 2 की पावर n लिख सकते हैं और ये हमारे पास होगा 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन 2n-1 तक ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड हो रहा है n फैक्टोरियल से एंड n फैक्टोरियल से। यहाँ से हमने 2 अगर कॉमन लिया तो 2 है वो n टाइम्स तक हमारे पास आएगा, तो 2 की पावर n हो गया। फिर बचा क्या हमारे पास 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n टाइम्स तक ये बच गया। यहाँ से इसको अपन फर्स्ट n नेचुरल नंबर का ये मल्टीप्लाई है और ये n फैक्टोरियल है, इसके इक्वल n फैक्टोरियल होता है, तो ये हमारे पास एक n फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन 2n-1 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू हमारे पास ये आएगा 2 की पावर n। ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, यानी 2n/cn की वैल्यू हमारे पास ये आ गई और ये हमारा आंसर होगा। बट कंपटीशन एग्ज़ाम में हमें टाइम बहुत कम ही रहता है हमारे पास, तो हम जल्दी करेंगे, इतना लेंथी करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा हमको। तो वहाँ अपन इतना सा हम इसको निकाल के 2n/cn तक हम इसको निकाल के, या फिर यहाँ तक 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल स्क्वायर तक हम निकाल के इसको n इक्वल टू 1 से अगर सेटिस्फाई ना हो तो n इक्वल टू 2 तक हम इसका सेटिस्फाई करवा के ऑप्शन से चेक करके इसको आंसर निकाल सकते हैं। ये हमारा बहुत टाइम बचाएगा जो कि हम आगे वाले क्वेश्चन में काम में ले सकते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है x√y/3 माइनस 3 अपॉन y इंटू √x की पावर 12 के प्रसार में हमको मध्य पद पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ हम पावर देखेंगे कि पावर हमको कितनी दे रखी है। n इक्वल टू हमें 12 दे रखा है जो कि हमारे पास even है। even है तो हमारे पास मिडिल टर्म का फॉर्मूला लगेगा 12/2, 12 को +1, तो ये हमारे पास होगा 7th टर्म जो हमारी होगी वो हमारा मिडिल टर्म होगा। तो यहाँ से हम T7 निकालेंगे जो कि T6 + 1 यानी R की वैल्यू हमारे पास 6 होगी। एंड 12C6 इंटू x√y अपॉन 3 की पावर हमारे पास 6 होगी। माइनस जो होगा वो हमारे पास जो सेकंड पद होगा उसके साथ हम इसको लिखेंगे, तो -3 अपॉन y इंटू √x की पावर हमारे पास 6 होगी। यहाँ से आगे इसको हल करने पर ये होगा 12C6 इंटू x की पावर 6 y की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 6। माइनस है तो ये, और यहाँ पे अपने हमारे पास इवन पावर है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 3 की पावर 6 अपॉन y की पावर 6 एंड x की पावर 3 होगा। आगे इसको हल करेंगे तो y की पावर 3 से ये 3, x की पावर 3 से ये 3 की पावर 6 से कैंसिल हो गया, तो ये होगा 12C6 y की पावर 3 अपॉन x की पावर ये होगा 12C6 x की पावर 3 ऊपर होंगे हमारे पास, x की पावर 3 अपॉन y की पावर 3, ये हमारे पास मिडिल टर्म होगी T7। या फिर हम इसको आगे सोल्व करके भी लिख सकते हैं, पर ज़्यादातर हमें आगे लेंथी होता है तो एग्ज़ाम में जब यहाँ तक ऑप्शन मिल ही जाता है। और ये हमारे पास ऐसे भी लिखा हो सकता है T7 इक्वल टू CO 12 एंड 6 x की पावर 3 अपॉन y की पावर 3। जो 12C6 है वो हमारे पास इस टाइप से भी लिखा हो सकता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना कि अरे ये हमारे पास क्या आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। हमने ज़्यादा कुछ ही नहीं किया, जो इवन टर्म थी उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो हमने फॉर्मूला लगाया है, कैलकुलेशन की है और आंसर आ गया। इसी प्रकार आप खुद से भी इस क्वेश्चन को ट्राई करके ज़रूर देखिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है अगला। यहाँ हमें दे रखा है 1 - 3x + 3x² - x³ की पावर 6 है और इसके विस्तार में हमें मध्य पद पूछा।
1 माइनस 3x प्लस 3x² माइनस x की क्यूब की पावर 6 है। अब हमने तो 2 टर्म में ही इसका एक्सपेंशन पढ़ा था, तो क्या करेंगे, तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि 1 प्लस x की पावर 3 एंड 1 माइनस x की पावर 3 का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। तो ये हमारे पास होता है 1 प्लस 3x प्लस 3x² प्लस x क्यूब होता है। और यहाँ यदि ये माइनस हो, 1 माइनस x हमारे पास हो, तो उसके लिए होता है 1 माइनस 3x प्लस 3x² माइनस x की क्यूब। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में है 1 माइनस 3x प्लस 3x² माइनस x की क्यूब। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस x की पावर 3 और इस टोटल की पावर हमारे पास है 6। तो ये हमारे पास हो गया 1 माइनस x की पावर 18 हो गया। तो यहाँ से हम इसका इजीली एक्सपेंशन कर सकते हैं। और हमसे पूछा है मिडिल टर्म पूछी है, तो मिडिल टर्म के लिए हमें n इक्वल टू दे रखा है 18 जो कि हमारे पास E1 है। और E1 के लिए हमारे पास, मैं मिडिल टर्म को m से डिनोट कर रही हूँ यहाँ पे। तो मिडिल टर्म के लिए हमारे पास क्या होगा, E1 के लिए n/2 प्लस 1 जो टर्म होगी वो हमारी मिडिल टर्म होगी, यानी 18/2 प्लस 1 जो टर्म होगी वो हमारी होगी। तो m इक्वल टू हमारे पास होगा 10th टर्म जो होगी वो हमारी मिडिल टर्म होगी। तो हम निकालते हैं T10 इक्वल टू हमारे पास होगा 18C 9 प्लस 1 होगा, तो ये 18C9 होगा। एंड 1 की पावर 18 में से 9 कम करेंगे तो 1 की पावर तो कुछ ही कर लो, तो 1 ही रहेगा। तो इनटू हमारे पास होगा माइनस x की पावर 9 होगा। और यही हमें आंसर में दे भी रखा है कि 18C9 इंटू माइनस x की पावर 9, ये सेकेंड नंबर ऑप्शन है और ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे कुछ जो 1 से 2 से ज़्यादा हमें टर्म अगर क्वेश्चन में दे रखी हो तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला बनाने की कोशिश ही करेंगे और उसको 2 टर्म में लाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम बाइनोमियल थ्योरम की वजह के अकॉर्डिंग उसका अच्छे से एक्सपेंशन करके हमारा क्वेश्चन या फॉर्मूले में उसको ढाल पाएँ। तो यहाँ पे हमें 4 टर्म दे रखी है और वो हमारे जो 1 माइनस x की क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, तो हमने इसको फॉर्मूले में रखा एंड पावर हमारे पास हो गई 18 हो गई। 18 जो कि हमारे पास E1 है, E1 नंबर है। तो जो मिडिल टर्म हमारे पास होगी वो होगी n/2 प्लस 1 जो टर्म आएगी वो हमारे पास मिडिल टर्म होगी। और m इक्वल टू यानी 10वां पद जो है वो हमारे पास मध्य पद होगा। तो हमने निकाला T10 जहाँ पे r इक्वल टू हमारे पास 9 है और ये हमारा आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन है जो कि हमारे पास फर्स्ट ग्रेड 2013 में आया हुआ है। क्वेश्चन है हमारा सेम यही क्वेश्चन है 1 माइनस 3x प्लस 3x² माइनस x की क्यूब e की पावर 2n का मध्य पद पूछा है हमें, कि विस्तार में जो मध्य पद होगा वो हमको पूछा है कि इसका मध्य पद क्या होगा। और ये हमने ऊपर पढ़ा कि ये जो होता है वो 1 माइनस x की क्यूब के इक्वल होता है और इसकी पावर 2n है। तो ये होगा 1 माइनस x की पावर 6n होगा। यहाँ से हमने देखा कि n इक्वल टू 6n है जो कि हमारे पास E1 नंबर ही होगा कोई ना कोई। तो हमारे पास जो मिडिल टर्म होगी वो होगी 6n/2 प्लस 1, यानी m की वैल्यू हमारे पास आएगी 3n प्लस 1 आएगी। तो मिडिल टर्म हमारे पास जो होगी वो होगी T3n प्लस 1, r की वैल्यू हमारे पास 3n हो जाएगी। ये होगा 6nC 3n, 1 की पावर 3n होगा तो वो 1 ही होगा। एंड माइनस x की पावर हमारे पास आएगा 3n। माइनस 1 यहाँ पहले ले आएंगे, -1 की पावर n एंड 6nC 3n होगा एंड x की पावर ये हमारे पास 3n होगा और ये हमारी मिडिल टर्म होगी, ये हमारा आंसर होगा।
ये T3n+1। यदि ऑप्शन में हमको इसको इससे ज़्यादा सोल्व करके दे रखा हो तो हम n = 1 या 2, 3 मान के इसको सेटिस्फाई करवा के ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। नहीं फिर ये यहाँ तक ही हमको लगभग ऑप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि आगे की कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होती है। ये हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास सेकंड ग्रेड 2013 में आया हुआ है। सेम इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, बस उसमें माइनस की जगह हमारे पास प्लस आया था। 1 + 3x + 3x² + x³ की पावर हमें 6 दे रखी थी, और इसके विस्तार में हमको मिडिल टर्म पूछी थी। तो ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर करके देखिएगा, खुद से करके देखिएगा। हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सेम तीसरा क्वेश्चन है ये हमारे पास, 2 एग्ज़ाम्स में भी आया हुआ है। मेथड मैंने आपको बता दिया है कि यदि हमको मतलब 2 से ज़्यादा टर्म दिखे तो उसको एक फॉर्मूले में लेके आने की कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ पे बन रहा है हमारे पास 1 + x³ बन रही है, तो ये 18 पावर हो जाएगी। और उसके बाद 18 जो है इवन नंबर है, इवन नंबर वाला अपन फॉर्मूला लगा के इसकी मिडिल टर्म निकालेंगे। तो इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन को। हम आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आगे हमारे पास 1 + x⁴n, जहाँ पे n बिलोंग्स टू n है, के प्रसार में मध्य पद पूछा है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 1 × 3 × 5 एंड सो ऑन 2n+1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n × 2n एंड x⁴n। सेकेंड नंबर ऑप्शन है हमारे पास 1 × 3 × 5 एंड सो ऑन 2n−1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल एंड 2n × x⁴n। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 1 × 3 × 5 एंड सो ऑन 2n−1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n × 2n−1 एंड x⁴n। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दीज। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये हमारे पास n = 2n दे रखा है, जो कि हमारे पास इवन नंबर दे रखा है। इवन नंबर के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है मिडिल टर्म का, m = होता है 2n/2 + 1, यानी मिडिल टर्म जो हमारे पास आएगी वो आएगी n+1th जो टर्म होगी वो हमारे पास मिडिल टर्म होगी। तो यहाँ से हम मिडिल टर्म निकालेंगे। Tn+1 इक्वल होगा 2nCn, 1 की पावर n होगा एंड x की पावर होगा n होगा। तो ये हमारे पास आया है 2nCn एंड x की पावर n। ये हमारी मिडिल टर्म आ गई। बट ऑप्शन में इसको और भी आगे सोल्व करके दे रखा है, तो हमने इसको एकदम मतलब n = 1 या 2 रख के हम इसको ऑप्शन से रख के चेक करेंगे। यानी n = हमने इसमें 1 रखा या फिर 2 रख के हम इसको सोल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। या फिर हमने इसको ओपन करके भी देखा था, पीछे वाले क्वेश्चन से आप इसको फिर से देख सकते हैं कि हमने इसको कैसे किया था। बट कंपटीशन एग्जाम में हम इतना करेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम इसमें n = 2 पुट करके देखते हैं। तो ये हमारे पास आता है T3 आता है, और ये होता है 4c2 × x²। इसको हम सोल्व करेंगे तो 4 × 3 1 × 2 x², ये हमारे पास आ गया 6 आ गया। और ऑप्शन से हम इसको चेक करेंगे तो बाई ऑप्शन
ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास है 1 इंटू 3 इंटू 5, तो यहाँ पे हम इसमें n इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये होगा 2 इंटू 2 4 इंटू 5, यानी 1 इंटू 3 इंटू 5 तक ये जाएगा अपॉन n फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल यानी 2 होगा एंड 2 की पावर 2 और x स्क्वायर होगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 4 होगा एंड एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारे पास आएगा 15 इंटू 2 यानी 30x स्क्वायर आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड नंबर ऑप्शन में हम n इक्वल टू 2 रख के देखेंगे तो वो हमारे पास होगा 2 इंटू n माइनस 1 हम रखेंगे, n इक्वल टू 2 यहाँ हम रखेंगे तो 2 टू जा 4 माइनस 1 यानी हमें 3 तक ही जाना है, तो यहाँ हम रखते हैं 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 होगा तो 2 इंटू 2 की पावर 2 यानी 4 इंटू एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास आ गया 6x स्क्वायर हो गया, जो कि हमारे ऊपर जो वैल्यू आई थी उससे मैच हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। आगे के ऑप्शन में भी आप रख के चेक कर सकते हो, यदि हमारे पास दो ऑप्शन सेम आ रहे हैं तो अपन n की वैल्यू आगे यानी 3 पे रख के भी चेक कर सकते हैं। सभी वैल्यू पे हमारे पास वैल्यू सेम नहीं आएंगी और आ ही रही हैं तो फिर दोनों ऑप्शन ही सही हो सकते हैं, उसका तो क्या ही कर सकते हैं, बट नहीं ही आएगी जहाँ तक होगा वहाँ तक, तो ये हमारा आंसर हो गया। और वैसे अगर आपको सोल्व करना है तो मैंने पीछे के क्वेश्चन में इसका जो प्रोसेस थी वो मैंने सोल्व करवा दी है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं इसको। आगे का हमारे पास क्वेश्चन है अपना 2x स्क्वायर बाई 3 प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर की पावर 10 के विस्तार में मध्य पद पूछा है। n इक्वल टू हमें 10 दे रखा है, इसका मतलब इवन नंबर दे रखा है, तो हमारे पास मिडिल टर्म जो होगी वो होगी 10/2 प्लस 1, यानी छठा पद जो होगा वो हमारा मध्य पद होगा, तो हम t6 निकालेंगे यानी t5 प्लस 1 होगा। जैसे r इक्वल टू हम 5 आ रहा है हमारे पास, तो 10c5 इंटू 2x स्क्वायर अपॉन 3 की पावर 10 माइनस 5 5 ही होगी एंड 3 अपॉन 2x स्क्वायर की पावर 5 r आती है, तो r इक्वल टू 5 हो गया। यहाँ से आगे इसको हल करते हैं तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 5 को हम सीधे 1 से लेकर 5 तक मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड ये होगा 2 की पावर 5 x की पावर 10 अपॉन 3 की पावर 5, यहाँ से ये होगा 3 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5 एंड x की पावर 10, तो ये मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएंगे, 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 एंड 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5, x की पावर 10 से x की पावर 10। यहाँ से इसको हल करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4 इंटू 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 2 ये हो जाएगा एंड 3 9 ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 6 36 इंटू 7 ये हमारे पास आएगा 252 आएगा, ये हमारा आंसर हो गया। एक हमारे पास क्वेश्चन में ऐसी लैंग्वेज दे रखी होती है कि 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस 2 के प्रसार में सबसे बड़ा गुणांक हमको पूछा है। तो सबसे बड़ा जो गुणांक हमारे पास होता है वो मिडिल टर्म का ही होता है, तो यहाँ से हम देखेंगे मिडिल टर्म निकालेंगे, मतलब कोई भी एक्सपेंशन आप बाइनोमियल एक्सपेंशन ले लें, उसमें जो सबसे बड़ा गुणांक की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास मिडिल टर्म का जो गुणांक होगा वही सबसे बड़ा गुणांक होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि n इक्वल टू हमारे पास है 2n प्लस 2 है और ये हमारे पास इवन है, तो इसकी मिडिल टर्म जो होगी वो हमारे पास होगी 2n प्लस 2/2 प्लस 1, यानी ये हमारे पास होगा n प्लस 2 जो पद होगा वो हमारे पास मिडिल टर्म होगी। तो यहाँ से हमने मिडिल टर्म निकालेंगे n प्लस 1, ये हमारे पास r की वैल्यू होगी और ये 1
यानी tn+2 पद हम निकालेंगे तो ये होगा n की जगह हमें दे रखा है 2n+2c, r की जगह हमारे पास है n+1। पहले पद की पावर होती है n-r होती है, तो पहला पद 1 है, 1 की चाहे कितनी भी पावर कर दो 1 ही आना है, तो उसको हमने नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। और x की पावर हमारे पास होती है r, तो x की पावर होगी n+1। ये हमारे पास हो गया मिडिल टर्म हो गई हमारे पास। बट हमें क्वेश्चन में पूछा है कि मिडिल टर्म सबसे बड़ा गुणांक पूछा है, और हम जानते हैं कि सबसे बड़ा गुणांक जो हमारे पास होता है वो मिडिल टर्म का ही होता है, मध्य पद का ही जो गुणांक होता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो हमारा आंसर होगा, यानी सबसे बड़ा गुणांक जो हमारे पास होता है वो होता है मध्य पद का गुणांक। तो हमारा आंसर जो है वो है 2n+2cn+1, ये हो गया। या फिर इसको हम आगे सोल्व करके लिख सकते हैं 2n+2 का फैक्टोरियल अपॉन 2n+2 से n+1 हम कम करेंगे तो 1n से n+1 फैक्टोरियल आएगा, और 1n+1 फैक्टोरियल ये आएगा हमारे पास। तो ये हमारा आंसर होगा। स्क्वायर करके भी हम इसको लिख सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा गुणांक आया है वो मध्य पद का गुणांक आया है। आंसर है हमारे पास 2n+2 का फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाई n+1 का फैक्टोरियल का स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने मिडिल टर्म का फॉर्मूला देख लिया है, उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। तो हम आगे हम पढ़ेंगे कि हमको एक विशिष्ट पद ज्ञात करना होता है। जैसे हमको दे दें कि 1+x की, इसी में देख लो 1+x 2n+2 के प्रसार में हमें x की पावर r है उसका कोफिशिएंट निकालना है, या x की पावर r जो है x की पावर 17, 18 हमारे पास कौन से पद में आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये जो भी क्वेश्चन हैं आप इनको अच्छे से समझिए, कीजिए, खुद से कीजिए। और भी रेफरेंस बुक है 11th 12th है, NCERT RBSC है, आप उनसे जाके भी इन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िए। और क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी है, और अच्छी लगी हो और ना लगी हो तो भी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।